अब बच्चों गुड आफ्टरनून सभी को। सभी के पास आवाज आ रही है क्या? यस। जिसको पूछूं बताएगा मेरे को, ठीक है? स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से मेटल मिला के बनाते हैं? पिंकी जल्दी से बताएं, टाइप करके बताएं। जिया सिखाओ, त्याई मटेरियल है ना। पिंकी यादव भी देख रही है। अपना सर ऊपर रखेंगे, कोई नीचे नहीं देखेगा। आयरन होता है पहले बच्चों, निकिल होता है और क्रोमियम होता है, ठीक है बच्चों? ये तीन चीजें होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रास। ब्रास के अंदर प्यारे बच्चों एक तो होता है कॉपर, एक होता है जिंक, एक होता है ब्रोंज, ब्रोंज के अंदर होता है प्यारे बच्चों कॉपर प्लस टिन, एक होता है सोल्डर, उसके अंदर होता है बेटा लेड और टिन। देखे थे ना हमने? अब इसको ऐसे याद करना, ब्रोंज, ब्रास, ब्रास के अंदर एस नहीं होता, एस इसमें होता है, ठीक है? ब्रोंज के अंदर होता है। देखो जैसे ब्रोंज, ये जेड है ना, जेड, जिंक, जिंक को ऐसे तो लिखते हैं ZINC, ठीक है? वो जो टीन है उसको किससे लिखते हैं? SN से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रास, ब्रास के अंदर टीन नहीं होगा, जिंक होगा, ठीक है? ब्रास के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? जिंक होगा। ऐसे बोलेंगे ब्रोंज, जिंक होना चाहिए लेकिन जिंक नहीं होता है, वहां पे टीन होता है, ठीक है? और सोल्डर के अंदर प्यारे बच्चों लेड होता है और टीन होता है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है प्यारे बच्चों, उसमें आयरन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है, ठीक है? ये क्या है? दीज आर एलॉय। क्या है बच्चों? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलॉय। एलॉय के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और एलॉय क्या है? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, टू मेटल्स या मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों? क्या तो दो मेटल्स हो सकते हैं, क्या मेटल और नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन, निकिल एंड क्रोमियम। इसको बोल सकते हैं ब्रोंज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रोंज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, एंड सोल्डर इज द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है बच्चों? पढ़ सकते हैं इनको ऐसे। सर सोल्डर का क्या होता है? सोल्डर तो है बेटा ये पीपी और टीन, लेड और टीन, इसको बोलते हैं लेड, सीसा, और ये होता है टिन, ठीक है? दोनों मेटल है, दोनों क्या है प्यारे बच्चों? मेटल है, ठीक है? बेटा किसी जैसे दो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है? उनको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं ना, वायर्स की वेल्डिंग करते हैं, ठीक है? इन वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए बच्चों, वेल्डिंग करने के लिए वहां पे किसका यूज करते हैं? सोल्डर। कल बताया था मैंने, हाँ। तो ये चैप्टर हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया था।
अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट और बेटा पेज नंबर निकालो आप। पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40 पे। ठीक है, इस पे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल। Give an example of metal which, पहला है क्वेश्चन इसमें बच्चों, is a liquid at room temperature, is a liquid at room temperature। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, कैन बी इजीली कट विद नाइफ। कैन इजीली कट विद नाइफ। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इज द बेस्ट कंडक्टर हीट। और तीसरा है बच्चों, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने किया है ये? हाँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की। तो यहाँ पे मरकरी इज ए मेटल, और किस में पाया जाता है वो? लिक्विड स्टेट पे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आएगा आंसर मरकरी। मरकरी, मरकरी इज फाउंड in liquid state at room temperature। room temperature, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी होता है प्यारे बच्चों, वो कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो मरकरी को प्यारे बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg से। ब्रैकेट में लिख लेना Hg। हाँ, दूसरे नंबर पे है प्यारे बच्चों, कैन बी इजीली कट विद नाइफ। ठीक है, सोडियम, तो यहाँ पे लिखना सोडियम, सोडियम इजीली कट विद नाइफ। सोडियम एक ऐसा मेटल है बच्चों विद नाइफ, जिसको चाकू से हम आराम से काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है तीसरा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर, और सोडियम को बच्चों लिखते हैं Na से। उसके बाद है सिल्वर, और सिल्वर को बच्चों लिखते हैं Ag से। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर
ऑफ हीट। लास्ट है बच्चों 4th नंबर पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ध्यान रखना बच्चों, तीन जिसको लिखते हैं SN से, SN से, टिन एंड लेड, इसको लिखते हैं पहले बच्चों PB से, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, सभी को दिख रहा है नीचे तक? हाँ बच्चों, हाँ। तो यहाँ पे बच्चों पहले के अंदर आएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मरकरी का। उसके बाद है ऐसा हमें मेटल बताना है जिसको हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम भी लिख सकते हैं और पोटेशियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पोटेशियम को पहले बच्चों किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सिल्वर है, वो होता है पहले बच्चों बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और लास्ट है कि बैड कंडक्टर होता है, तो 3 होता है और एक होता है पहले बच्चों लेड होता है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है बच्चों, इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेलेबल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है पहले बच्चों कि जो मेटल होता है वो कन्वर्ट होता है थिन शीट्स के अंदर। ठीक है, व्हेन मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट when metals convert into thin sheets, this property is known as malleable। ठीक है बच्चों, और मेलेबिलिटी इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ मेटल। ठीक है, जो मेलेबिलिटी होती है वो मेटल के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं डक्टाइल। when metal drawn into wires
when metals don't into wires, then this property is known as डक्टाइल, डक्टिलिटी बोल सकते हैं। और उसके बाद ध्यान रखना, गोल्ड को एक से लिखते हैं, गोल्ड इज मैक्सिमम डक्टाइल मेटल। और ध्यान रखना 1 ग्राम जो गोल्ड होता है वो कन्वर्ट हो सकता है बच्चों 2 किलोमीटर में वायर्स, ठीक है। उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर्स बन सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो गोल्ड होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, डक्टाइल मेटल होता है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सभी मेटल्स में होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बच्चों, उसके बाद है प्यारे बच्चों कि जो केरोसिन होता है, भाई सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, oil is sodium, why is sodium kept immersed in kerosene oil? ठीक है बच्चों, हमें पता है कि सोडियम क्या होता है पहले बच्चों, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और ये रिएक्शन कर लेता है एयर के साथ में भी प्लस में एज वेल एज वाटर, ठीक है। जब इसको एयर में खुला छोड़ते हैं तो ये क्या पकड़ लेता है पहले बच्चों, कैच फायर इजीली, ठीक है। इसलिए हम किस में इसको स्टोर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सॉल्यूशन सोडियम इज a very reactive, A नहीं बोल सकते, सोडियम इज वेरी, पोटेशियम भी रिएक्टिव होता है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, it react with air, it react with air as well as water. It catch fire easily when exposed, when it exposed in air. So sodium kept immersed in kerosene oil. ठीक बच्चों,
जो सोडियम होता है वो क्या करता है बच्चों, एयर के साथ में और पानी के साथ में रिएक्शन कर लेता है और क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सबसे पहले विधान का रिएक्टिव मेटल होता है। इट रिएक्ट विद एयर से भी रिएक्शन करता है और प्लस में वाटर के साथ में। और ये क्या करता है, इट कैच फायर, इट कैच फायर इज व्हेन इट एक्सपोज इन एयर, मतलब जब इसको हवा में खुला छोड़ा जाता है तो ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम को किसमें रखते हैं बच्चों, केरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि केरोसिन ऑयल से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा ये क्वेश्चन चल रहा है पेज नंबर 46 पे। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये पेज नंबर 46 पे। ठीक है, सोडियम के साथ यदि कोई मेटल मिक्स कर दे तो बेटा सोडियम वैसे रिएक्टिव होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं दूसरे मेटल के साथ। हाँ, नॉन मेटल से हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन से कर ले, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेज नंबर 46 पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इक्वेशन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ reaction of iron with steam, iron with steam, steam का मतलब होता है भाप, ठीक है। भाप के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयरन का क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। दूसरा है फेरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम with water। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आयरन की जब रिएक्शन करवाते हैं हम, आयरन की रिएक्शन, आयरन यहाँ पे देखो बच्चों कौन से स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। और उसके बाद जो वाटर है, वाटर कौन से स्टेट के अंदर है प्यारे बच्चों, गैस स्टेट के अंदर है। तो इसकी रिएक्शन बनाते हैं तो होता है आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस में बच्चों इसमें निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करो, यहाँ पे आयरन के 3 मोल है और यहाँ पे 4 मोल है, ठीक है बच्चों। देख लेना यहाँ पे आयरन, ये क्या है, स्टीम, और बच्चों यहाँ पे बनता है ये आयरन ऑक्साइड, और बच्चों यहाँ पे बनता है ये हाइड्रोजन गैस। इसके शॉर्ट ट्रेस का एक बार यहाँ पे गैस है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे एक्वस स्टेट कर लेना, यहाँ पे गैस स्टेट कर लेना। सभी ने इसके शॉर्ट ले लिया। अब बच्चों हम करवा रहे हैं कैल्शियम की वाटर के साथ में, कैल्शियम की वाटर के साथ में करवाते हैं तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, और पोटेशियम की जब वाटर से करवाते हैं तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे बनाते हैं Ca, दूसरा क्वेश्चन है Ca+H2, और यहाँ पे पहले बच्चों बनता है CaOH2 कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। दूसरा है पहले बच्चों पोटेशियम प्लस H2, और यहाँ पे बनता है पहले बच्चों 2KOH,
तो प्लस में क्या बनती है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लेना, और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इसकी स्टेट लिख लेना, यहाँ पे सॉलिड स्टेट, ये गैस स्टेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्वस स्टेट, यहाँ पे गैस स्टेट। उसी प्रकार यहाँ पे भी सॉलिड स्टेट, यहाँ पे गैस स्टेट, यहाँ पे एक्वस स्टेट और यहाँ पे गैस स्टेट, ठीक है बच्चों। और इनका नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख लेना आप। इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं वाटर, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे बच्चों ये है हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे बच्चों ये है पोटेशियम, यहाँ पर जो वाटर, और ये बनता है पहले बच्चों पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ये बनता है हाइड्रोजन, लिख लेना। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत बड़ा है, लेकिन इनके आंसर बहुत छोटे हैं। सभी बुक निकाल लो, ठीक है, बुक निकाल लो सभी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। Where is the books? हाँ बच्चों सभी बुक्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी बच्चों बुक्स निकाल ली क्या? हाँ सभी बच्चों बुक्स निकाल ली। देखो बच्चों इसमें है सैंपल ऑफ 4 मेटल्स। कितने मेटल्स दे रखे हैं? कुछ 4 मेटल दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मेटल 4 मेटल है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आयरन, सेकंड सल्फेट, उसके बाद है प्यारे बच्चों कॉपर, सेकंड सल्फेट, उसके बाद है प्यारे बच्चों जिंक सल्फेट, उसके बाद है प्यारे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। देखो बच्चों ए जो मेटल है वहां पे आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। आयरन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि वो आयरन से मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ये बताओ मेरे को। अरे आयरन से लेस रिएक्टिव है, वेरी गुड, आयरन से लेस रिएक्टिव है तभी तो रिएक्शन नहीं कर रहा वो, ठीक है, इसलिए नो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, लेकिन जब कॉपर सल्फेट के साथ करता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है। वो क्या करता है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज मोर रिएक्टिव। ए क्या है? कॉपर से मोर रिएक्टिव है, लेकिन आयरन से क्या है? लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है और यहाँ पे रिएक्शन नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं हम बी की। ये जो बी है ना बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये बी पावरफुल यूं है क्योंकि ये आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और यहाँ पे करता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ पे भी नो रिएक्शन और यहाँ पे भी नो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो नो रिएक्शन और यहाँ पे भी नो रिएक्शन, यहाँ पे भी नो रिएक्शन,
और यहाँ पे भी, यहाँ करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी जो है, डी है बच्चों, डी है यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, और यहां पे भी नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो इधर, अब इसमें सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा है? ए मेटल है या बी है या सी है या डी है? बताओ मेरे को। बेटा बी तो है, देखो बी आयरन को ही डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? ये आयरन, तो ये आयरन से नीचे तो पाएगा नहीं, आयरन से कहां ऊपर हो गए? आयरन से कहां होगा बच्चों? ये ऊपर होगा। ठीक है, आयरन से ऊपर होगा, आयरन के नीचे नहीं हो सकता, इसलिए। उसके बाद देखो ए है, ए क्या करता है बच्चों? कॉपर को ही करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। तो कॉपर तो सबसे नीचे होता है, कॉपर तो सबसे नीचे होता है ना, तो इसका मतलब हम ए को थोड़ी मोर रिएक्टिव मान सकते हैं? नहीं मान सकते। बी है उसको हम मोर रिएक्टिव मान सकते हैं, क्योंकि आयरन होता है वो आयरन को ही डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जबकि डी के अंदर देखो बच्चों, देखो सी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब सी भी क्या है बेटा, ना तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, ना कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ना वो जिंक को कर रहा है, और यहाँ पे वो किसको कर रहा है? सिल्वर को। तो सिल्वर तो बेटा नीचे नीचे होता है, AgAu, तो नीचे नीचे है वो। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? इससे थोड़ा ऊपर पाया जाएगा, तो मतलब वो तो लेस रिएक्टिव ही। ठीक है, उसके बाद डी की बात करो बच्चों, ना डी इसको करता है, ना इसको डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब ना आयरन को, ना कॉपर को, ना जिंक को, हाँ ना सिल्वर को भी नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? ये तो सी से भी मोर लेस रिएक्टिव है। कर सकते हो ना? तो पहला इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या क्या है बन रहे हैं, देखो बच्चों, इसके अंदर पहला क्वेश्चन बन रहा है, विच इज द मोस्ट एक्टिव मेटल? तो आपका आंसर आना चाहिए बी इज द मोस्ट एक्टिव मेटल। आपको बस ये लिखना है, बी इज द मोस्ट एक्टिव मेटल। लिख दोगे बच्चों? हाँ, दूसरा देखो बच्चों, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इट बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो बच्चों, यदि बी है और बी की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? कॉपर सल्फेट से करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से करवा रहे हैं। तो यहां पे बच्चों किसका सल्फेट बनेगा? सल्फेट ऑफ बी, सल्फेट ऑफ बी, और प्लस में बच्चों कॉपर बाहर निकल जाएगा, कॉपर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो बी मेटल है वो इससे मोर रिएक्टिव है, और कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सल्फेट ऑफ बी, बी का सल्फेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देना, if B is added to a solution of copper second sulfate then it would displace copper। ये कॉपर को क्या कर देगा बच्चों? डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे सल्फेट किसका बनेगा? B का सल्फेट बनेगा। ठीक है बच्चों, ये वाले रिएक्शन ध्यान रखना। तीसरा वाला देखो, अरेंज द मेटल A B C D इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब A और B और C के अंदर सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा है? सबसे मोर रिएक्टिव है बच्चों B, उसके बाद है A, उसके बाद है C, और सबसे लेस रिएक्टिव है डी। ठीक है, सबसे लेस रिएक्टिव है बच्चों डी। तो इसका ऑर्डर ध्यान रखना कि बी, हाँ डिक्रीजिंग का मतलब सबसे मोर रिएक्टिव बी, उसके नीचे ए, उसके नीचे सी, और सबसे लास्ट में डी है। ठीक है, उसके बाद बेटा टाइम हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम जो बाकी के जो बच गए क्वेश्चन हम मंडे को बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये सभी को आने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।